हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही ईरान और यूएसए के बारे में। लेकिन उस ईरान यूएसए के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भारत के बारे में। भारत के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हमारी गवर्नमेंट अभी तक एक प्रकार से ना हमारा डीजल महंगा कर रही थी, ना पेट्रोल महंगा कर रही थी, ना ही गैस महंगा कर रही थी, उसने कहीं ना कहीं इस प्रकार के संकेत दे दिए हैं कि आगे आने वाले समय में हमें ये सारी चीज़ें की प्राइस जो है बढ़ानी पड़ेगी। और इन सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ने का मतलब ये है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जेब पर खर्च पड़ना। इसके लिए आप इस प्रकार से समझें थोड़ा सा कि अगर आप कहीं बाजार कहीं जाते थे, उसमें बाजार जाने के लिए हो सकता है 1 किलोमीटर दूर हो बाजार, 2 किलोमीटर दूर हो, तो आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते होंगे, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते होंगे या किसी भी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अभी अब उस वाहन का जो तेल है, ईंधन है, वो अगर महंगा हो जाता है तो आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, आप उस तेल को पहले जो 10 रुपए में तेल आता था, अगर वो तेल 20 रुपए का हो जाए, वो अगर 15 रुपए का हो जाए, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो आपका महंगा हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट महंगा हो जाएगा, तो जो वस्तु आप लेने जा रहे थे और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट पहले जो 10 रुपए पड़ रहा था, वस्तु 20 रुपए की पड़ रही थी, तो टोटल 30 रुपए का हो रहा था, तो वो चीज़ अभी आपको 35 रुपए में मिलेगी, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट महंगा हो गया। यही गणित हर जगह अप्लाई होने वाली है, ना केवल आपकी पर्टिकुलर लेवल पर, आपके पर्सनल लेवल पर, बल्कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी जब उनका प्रोडक्शन है, उनकी जो एक प्रकार से एनर्जी की कैपेसिटी है, जिस एनर्जी के कारण वो प्रोडक्शन कर पा रहे थे चीज़ों का, चाहे खाने वाली चीज़ें हों, चाहे उपयोग करने वाली चीज़ें हों, किसी भी चीज़ में जब उसका क्रूड ऑयल हो या गैस से उसका उत्पादन होता होगा, तो उसमें सीधी सी बात है इंक्रीज होगा। उनके ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एक ट्रक एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाता है, फिर उन शहर में एक प्रकार से वो चीज़ें वस्तुएं बिकती हैं, तो जब वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा तो वो अंतोगत्वा आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। तो सीधी सी बात है, इसका संदेश प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी दे दिया। पहले उन्होंने पूरी जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी दी, और साथ ही साथ ये कहा कि जितने भी नागरिक, चाहे इजराइल में हो, ईरान में हो, और जो भी मिडिल ईस्ट की कंट्री जो जो प्रभावित हैं इस युद्ध से, उनकी सुरक्षा की उन्होंने बंदोबस्त कर दिया है। ये तो उनका पहला एक मोटिव था। तो उन्होंने एक पूरी भूमिका जमाई कि आखिरकार क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है नागरिकों की सुरक्षा के लिए। दूसरी बात फिर आ जाती है कि एक आर्थिक सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो उसमें उन्होंने बताया कि पहले हम लगभग 30 या 21 राष्ट्रों से जो है पेट्रोल का एक प्रकार से आयात करते थे अभी, लेकिन हमने 41 राष्ट्रों से जो पेट्रोलियम या गैस का आयात स्टार्ट कर दिया है, और अलग अलग देशों से बात चल रही है। मतलब हम चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट पर ही निर्भर रहें। जो अलग अलग देश भी अगर गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं, तो उनसे भी भारत सरकार एक प्रकार से कनेक्ट बना रही है। तो ये बात हो गई दूसरी बात। तीसरी बात में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, जिसको हम सभी के लिए सुनना चाहिए और समझने की भी बात है। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को और आगे आने वाले समय को हमें अपनी एक प्रकार से विवेकपूर्ण ढंग से संभालना होगा, और उस समय को एक प्रकार से झेलना या उस चीज़ को टैकल करना होगा। ये चीज़ कहीं न कहीं बहुत बड़ी चीज़ों को एक प्रकार से इंगित कर देती है, जो कि ये दर्शाती है कि आगे आने वाले समय में आपका पेट्रोल भी महंगा होगा, डीज़ल भी महंगा होगा, और उससे उत्पादन होने वाली वस्तुएं भी महंगी होंगी। तो आप अपनी जेब को थोड़ा-सा टाइट करके रखिए। अगर आपको बेवजह में कोई चीज़ नहीं खरीदनी है, लग्ज़री के जो आइटम है वो नहीं खरीदने हैं, तो अगर आप पॉज़ कर सकते हैं। मैं मिडिल क्लास और पुअर लोगों की बात कर रहा हूँ, हाई इनकम क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनकी जेब पर भी फ़र्क तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी आप कम से कम बेवजह की चीज़ों को बाय कीजिए, सेविंग पर ध्यान दीजिए, और यही चीज़ आगे आने वाले कम से कम 1 साल तक आपको आपके फाइनेंशियल स्थिति को सही बना के रखेगी। रही बात मिडिल ईस्ट, कब से जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर खुल जाता है, तो सीधी सी बात है, चीज़ें नॉर्मलाइज होना स्टार्ट होंगी। फिर भी भारत ने अपना जो भंडारण है, चाहे क्रूड ऑयल का हो चाहे गैस का, वो ज़्यादा कर रखा था। तो उतनी कोई बड़ी वाली बात ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी जब तक वो नहीं होता, जब तक चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, भारत पर भी उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कई राष्ट्रों ने कहीं कहीं 50%, 16%, 20% और 30% तक, और बल्कि कहीं कहीं तो 100% तक उन्होंने अपने पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ा दिए हैं। भारत की भी बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होने वाला जो डीजल है, उसकी भी जो प्राइस है वो बढ़ गई है।
लेकिन साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में जो एक प्रकार से कदम उठाए गए भारत सरकार के द्वारा, तो जो करोड़ों लीटर डीजल जो हमारी रेलवे में यूज होता था, मतलब रेल लाइन के जो इंजन होते हैं उनको चलाने में यूज होता था, उसकी कमी हुई है और उनको पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एथेनॉल का जो उपयोग है, जो पहले 3% होता था, अब 20% एथेनॉल का यूज गवर्नमेंट कर रही है। तो उससे पेट्रोलियम का जो आयात है उसको भी हमें कम करना पड़ा, जिससे सीधी सी बात हमारा पैसा सेव होगा। ये तो हो गई एक बात, लेकिन एथेनॉल के केस में एक और चीज यहाँ पर गौर करने वाली है कि एथेनॉल जब हम यूज करते हैं हमारी गाड़ियों में, और एथेनॉल से मिक्स जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आज वर्तमान में जो इंजन यूज हो रहे हैं वो एथेनॉल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अलग अलग कंसर्न है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वर्तमान में जो उन्होंने संदेश दिया और गवर्नमेंट ने अपना इंडिकेशन दे दिया कि थोड़े से कड़े कदम वो उठाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।